ईडी की कार्रवाई पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किए हैं, सभी को व्यापार करने का अधिकार है। किसी की छवि खराब करना बेहद गलत है। बिना सबूत कार्रवाई की जा रही है। जब घपला नहीं हुआ तो कार्रवाई क्यों? मेरे बेटों के मोबाइल सीज किए गए और चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस दिया, मेरे बेटों से पूछताछ हो रही है। पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मैं भी कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हूं। राजेंद्र यादव का यह बयान सामने आया है। प्रेस वार्ता करी उन्होंने। इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब घपला नहीं हुआ तो कार्रवाई क्यों की जा रही है। किसी की छवि खराब करना बेहद गलत है। सभी को व्यापार करने का अधिकार है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। और उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही कि मेरे बेटों के मोबाइल सीज किए गए हैं। चुनावी राज्यों में ईडी जा रही है। नोटिस दिया, मेरे बेटों से पूछताछ फिलहाल चल रही है। मैं कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हूं। तो ये ईडी की ये कार्रवाई जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर हुई और उसके बाद राजेंद्र यादव ने अब बयान दिया है। प्रेस वार्ता बुलाई, 6 बजे थी, 6:30 बजे प्रेस से मुखातिब हुए और ये बातें उन्होंने तमाम बातें इस दौरान कही। उन्होंने कहा कि नोटिस दिया गया, मेरे बेटों से पूछताछ चल रही है, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और व्यापार करने का अधिकार सभी को है। और उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मैं भी कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हूं। तो गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव राजस्थान सरकार में और ईडी की कार्रवाई अब उनके यहां हुई है। उसके बाद तमाम बातें उन्होंने मीडिया के सामने कही और कहा कि राजनीतिक और लीगल दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी है और ईडी ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल अभी दोनों बच्चे ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ जारी है। तो ईडी की यह कार्रवाई और इस बार चुनाव बेहद अब नजदीक हैं। सहयोगी विमल कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विमल जी, राजेंद्र यादव गृह राज्य मंत्री प्रेस वार्ता करी, ईडी पर सवाल उठा दिया कि चुनाव है, ईडी हर चुनावी राज्य में जा रही है, पूछताछ चल रही है, व्यापार करने का अधिकार सभी को है। जी बिल्कुल सही कहा, राजेंद्र जी ने भी सही कहा और आप भी सही करें। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब कार्रवाई होती है उसके बाद हर आदमी को विरोध दर्ज कराने का एक अधिकार होता है जी। ये नरसंगीन न्याय है और हर आदमी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। भारत के संविधान में भी ये लिखा हुआ। राजेंद्र यादव जी ने जो बात कही है वो बात गलत नहीं कही है। हर व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन जो ईडी जांच कर रही है वो जांच कर रही है व्यापार में किए गए घपले की जी। अभी तक का अगर ईडी का इतिहास उठा करके देखा जाए तो ये है कि ईडी की जो भी कार्रवाइयां होती हैं उन सभी कार्रवाइयों में, लगभग सभी कार्रवाइयों में ईडी को सफलता मिली है। और इस बात पर भी संदेह नहीं किया जा सकता कि ये जो राजेंद्र सिंह यादव साहब हैं, इनके यहाँ जो कार्रवाई हुई है इसमें भी ईडी के पास में कुछ न कुछ ठोस प्रमाण जरूर होंगे जिन प्रमाणों के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। क्योंकि एक बेहद सामान्य सी बात है, यदि आप किसी राजनेता के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने राजनीतिक कद का उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा जी। तो ये बेहद सामान्य सी बात है जो ईडी के अधिकारियों के दिमाग में निश्चित रूप से आई होगी। और उसके बाद भी अगर ईडी अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है तो इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि ईडी के पास में कुछ न कुछ ऐसे प्रमाण जरूर होंगे जिनके आधार पर वो अपनी कार्रवाई को जायज ठहरा सके, अपनी कार्रवाई को सही साबित कर सके। अब जहाँ तक राजेंद्र सिंह यादव जी का बयान है, इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने ईडी के ऊपर जो आरोप लगाया है, इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मतलब अपनी बात रखने का हक है और वो इसके लिए जरूरी होगी तो कानूनी लड़ाई भी करेंगे, जो उनका अधिकार भी है और उसका समर्थन भी हर आदमी को करना चाहिए। अब जहाँ तक इनके बच्चों को ले जाने की और विदेशी फंड को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं पत्रकार दोस्तों ने, उनको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि राजेंद्र सिंह यादव साहब ने जो जवाब दिए हैं वो जवाब बड़े सीमित जवाब दिए हैं, खुलकर जवाब नहीं दिए। क्योंकि
ये भी संभावना है कि इनके कहे गए किसी बयान को लेकर भी इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है, या उसका अलग अर्थ निकाल करके ईडी फर्दर कोई नया एक्शन ले सकती है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो इन्होंने बातें कही है, इनकी बातें बिल्कुल अच्छी है, उनको कहना भी चाहिए क्योंकि ये इनका अधिकार भी है। अब जहां तक इसका ईडी की कार्रवाई पर असर की बात करें तो मैं नहीं सोचता हूं कि इनके इस बयान से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ईडी की कार्रवाई में कोई गतिरोध आएगा, कोई अवरोध आएगा। ये तो हर आदमी का अधिकार है कि वो लीगल जो रेमेडीज है, उन रेमेडीज के आधार के ऊपर अपने कानून की लड़ाई लड़े। और मैं नहीं सोचता हूँ ईडी इसके लिए तैयार नहीं होगी। ईडी निश्चित रूप से इसके लिए भी तैयार होगी। और जैसा कि पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी, रेड में भी बहुत सारी सामग्री निकली है। एजेंसियों को अपना काम करने का तरीका होता है, जब तक किसी चीज को फुल प्रूफ जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक एजेंसी आगे कदम नहीं उठाती। मेरा ये मानना है कि हो सकता है इसके पास में, ईडी के पास में निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसे प्रमाण होंगे जिनके आधार पर ईडी ने इस मामले के अंदर अपना पांव रखा है। बिल्कुल विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।